मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ग्रामीण विकास विभाग प्रहलाद सिंह पटेल आज बालाघाट पहुंचे हैं, जहां बालाघाट भाजपा कार्यालय में मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल का वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ताओं ने आत्मीय स्वागत किया। और मंत्री पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मोदी जी की गारंटी वाली सरकार पर कहा कि देश पर सीए लागू होने पर बधाई दी। और उन्होंने कहा कि हमारे देश में विकसित भारत संकल्प लिया है और जो जल्दी देश को नंबर 1 पर लाने का प्रयास किया जा रहा है, जहां पर श्रमिक मजदूर के वेतन में बढ़ोतरी होगी। और हमारा देश शरणार्थियों का देश है, घुसपैठियों का नहीं। आगामी समय में लोकसभा चुनाव पर निश्चय ही 400 पार कर पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। वहीं जिला अध्यक्ष रामकिशोर कावरे, सांसद ढाल सिंह बिसेन, भाजपा में सांसद प्रत्याशी भारती पारधी, भाजपा के वरिष्ठ नेता रमेश रंगलानी आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सबसे पहले तो बालाघाट के सभी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और फोटो जर्नलिस्ट सभी का मैं अपनी तरफ से और मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप सबका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। आज का मेरा प्रवास केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी के विकसित भारत संकल्प के जो हमारे लक्ष्य हैं उन्हें पूरे करने के निमित्त है। एक सुखद संयोग है कि आज जब मैं यहाँ प्रवास पर हूँ उसके ठीक पहले हमारे लोकसभा उम्मीदवार की घोषणा हुई है। रणभेरी बच गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। जैसा पार्टी का काम करने का तरीका है, हम सतत 5 वर्ष काम करते हैं और सतत काम करने का संकल्प भी लेते हैं। इस बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी ने ये जिम्मेदारी सभी कार्यकर्ताओं को सौंपी है कि विकसित भारत का हमारा संकल्प जन जन तक पहुंचे और जो काम हमने किए हैं उन कामों के लिए जनता से हम इस बात का आग्रह करें कि जो काम उन्हें लगता है कि अच्छे हैं और आने वाले 5 वर्षों में जो काम करने का हमारा संकल्प है उसके लिए जो हम घोषणा पत्र बनाते हैं, संकल्प पत्र बनाते हैं, उसमें कम से कम 1 करोड़ लोगों की भागीदारी हो। उनमें मैं आपको भी निवेदित करता हूं, आप चौथे स्तंभ हैं। 10 वर्ष का प्रधानमंत्री मोदी जी का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को तो गौरव देता ही है, क्योंकि हमारे नेता न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता है। दूसरी बात जिस पर भाजपा का कार्यकर्ता गर्व करता है, उसका समर्थक गर्व करता है, हमारी नीतियां। हमने अपने नीतियों में कभी बदलाव नहीं किया और उसका पिछले 10 वर्षों में अगर कोई श्रेष्ठ उदाहरण है तो वो धारा 370 को समाप्त करना है। जनसंघ के हमारे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रद्धेय डॉक्टर मुखर्जी के बलिदान के बाद हमने 70 साल इंतजार किया, लेकिन हमने अपना संकल्प बदला नहीं और हमने धारा 370 को समाप्त किया। हम और हमारे पुरखे जब देश आजाद नहीं हुआ था तब के पहले से राम जन्मभूमि पर मंदिर बनाने का संकल्प व्यक्त करते रहे। हम लोग भी जब जवान थे, नौजवान थे, तो हमने इस आंदोलन में भागीदारी की, लेकिन हमारी आंखों के सामने इन 10 वर्षों के भीतर वो मंदिर बन गया। मेरे जैसा क्या व्यक्ति ये बात कह सकता है कि हम राम जन्मभूमि के लिए मरने के लिए तत्पर थे, लेकिन ये भरोसा करने में शायद हमको भी संकोच था कि हमारी आंखों के सामने मंदिर बनेगा। और ये हमारे उसी संकल्प का परिणाम है, मोदी जी का संकल्प, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प, हमारी सनातन व्यवस्था का संकल्प। और इसलिए मुझे लगता है कि विकसित भारत की जब मैं बात करता हूं, हम 11वें से 5वें पायदान पर पहुंचे, लेकिन जो चीज साफ दिखती है कि हमारा विकास दिख रहा है और उस प्रगति में गति भी है। जो पहले कभी समय के बाद बातें चली जाती थी, मोदी सरकार के विकसित भारत के संकल्प में जो सबसे बड़ी ताकत मैं मानता हूं, श्रद्धेय अटल जी थे, तब उन्होंने कहा था कि योजनाएं 10 साल से ज्यादा नहीं चलनी चाहिए, लेकिन मोदी जी ने ये करके दिखा दिया
यदि 4 साल या 3 साल या 2 साल तय है तो समय पर पूरा होगा या समय के पहले पूरा होगा। और ये आप सब भी देख रहे हैं, आपसे ज्यादा अच्छा मूल्यांकन कोई कर नहीं सकता। विकसित भारत की जो दूसरी चीज मैं महसूस करता हूं कि रोजमर्रा की जरूरत वाले लोग जिन्हें हम लाभार्थी मानते हैं, उनके बीच से भ्रष्टाचार की चर्चा खूब होती थी, लेकिन बिचौलिया खत्म हो जाएगा ये काम करने वाले नरेंद्र मोदी।